सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। दिस इज पायल अग्रवाल, योर केमिस्ट्री मेंटोर, और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का वेद प्रेप केम एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ हूँ आपके सामने, जिसमें हम बात करेंगे झारखंड से निकली हुई वैकेंसीज का। देखिए, ये है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जेपीएससी की तरफ से वैकेंसीज आई हैं, और बहुत बम्पर वैकेंसीज हैं। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप एलिजिबल हैं या नहीं, और क्या सिलेक्शन इनका प्रोसेस रहने वाला है, वो सारी चीजों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, आपको इसके लिए जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर जाना होगा। और इस वेबसाइट पे आप देखेंगे सबसे नीचे होम पेज पर रिक्रूटमेंट ऑफ लेक्चरर इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक स्लैश गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक रेगुलर एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2026। तो ये पूरा एडवर्टाइजमेंट हमारा रहेगा। अब इस पूरे एडवर्टाइजमेंट में जब आप खोल के देखेंगे तो ये आपको इसकी कब से ये अप्लाई एप्लीकेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी 20 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आज ही के दिन आप इसकी एप्लीकेशन जो है ये आपकी वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएंगी। आई होप सबको क्लियरली यहाँ पर सब कुछ दिख रहा होगा। और ये आप देख सकते हैं कब तक, 12 मार्च तक, यानी कि ये एप्लीकेशन आप लोग यहाँ पर भर सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट आपकी 12 मार्च वही 5 बजे तक रहेगी। और इसकी फीस पेमेंट की लास्ट डेट आपकी 14 मार्च तक रहेगी। और हार्ड कॉपी आपको यहाँ पर सबमिट करनी होगी, और उसकी यहाँ पर आपकी 25 मार्च यहाँ पर लास्ट डेट रहेगी। मतलब इसको आपको भर के एक तरीके से फिर कह सकते हैं बाय पोस्ट कुरियर आपको यहाँ पर ये इसको बाय एक तरीके से इसकी हार्ड कॉपी भी यहाँ पर आपको सबमिट करनी। ठीक है, अब इसकी तरह डिटेल एडवर्टाइजमेंट पे चलते हैं, किस तरीके की पोस्ट है, क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं। तो देखिए, डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की अगर हम बात करें तो ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है। इसमें आप देख सकते हैं ये आपका इस जो आपकी पोस्ट है, बेसिकली इस पोस्ट का नेम रहेगा आपका यहाँ पर ये व्याख्ता राजकीय पॉलिटेक्निक या राजकीय महिला पॉलिटेक्निक। और यहाँ पर जो पे स्केल है बेसिकली दो लेवल में है, लेवल ए, लेवल 10, लेवल 9, लेवल 10। अब हमारा जो केमिस्ट्री की अगर मैं वैकेंसीज की बात करूँ तो ये आपकी लेवल 10 में लाई करेंगी। कितनी वैकेंसीज है, आई नो सबके माइंड में यही चल रहा होगा कि क्या वैकेंसीज है, हम एलिजिबल है या नहीं, आएंगे उसी चीज पर भी आएंगे। इसमें जो इसका टेन्योर रहेगा आपका, वो आपका 2 इयर्स के लिए रहेगा, जो एक्सटेंडेबल भी रहेगा, आपको मतलब एक्सटेंड किया जा सकता है। और यहाँ पर अगर आप वैकेंसीज की बात करेंगे तो देखिए, बहुत सारे सेक्टर्स में टोटल बहुत सारी यहाँ पर वैकेंसीज निकली हैं, जिसमें अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो टोटल 21 पोस्ट यहाँ पर आपकी केमिस्ट्री की रही। ऐसा कहीं पर स्पेसिफाई नहीं है कि ये सिर्फ झारखंड के जो रेजिडेंट हैं, जिनके पास डोमिसाइल है, उन्हीं के लिए एलिजिबल है, बाहर वाले भी इसको अप्लाई इन पोस्ट के लिए कर सकते हैं। बाकी कुछ रिजर्वेशंस वगैरह भी हैं, वो आप देख सकते हैं। तो बहुत सारी पोस्ट में है, मैं यहाँ पर केमिस्ट्री की बात करूंगी। तो अगर हम केमिस्ट्री में बात करें, सबसे पहले तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हमारी एज लिमिट जो होगी, तो एज जो आपको कैलकुलेट होगी वो आपकी 1 अगस्त 2025 के अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपकी एज जो है वो कैलकुलेट होगी। और इसमें जो एज लिमिट है, तो मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 65 ईयर्स रखी गई है। तो ये तो एक अच्छी खासी एज लिमिट है, इसमें तो कुछ पूछना है नहीं हमें। बाकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, देखिए इसमें कोई भी टेस्ट नहीं है। मेन मेन बात ये कि कोई भी एग्जाम बेस्ड ये रिक्रूटमेंट नहीं है। आपने जो ऑलरेडी किया हुआ है उसी के मार्क्स पर बेसिस पे, उसी के मार्क्स के बेसिस पर आपको यहाँ पर रिक्रूट किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें केमिस्ट्री की पोस्ट के लिए बात करें तो ये लेक्चरर एंट्री पे लेवल 10 के अंडर आएगी, जिसका पे स्केल 57,700 है। ये बेसिक पे स्केल है, आप समझ के चलिए। अगर बेसिक इतना है तो ओवरऑल सब कुछ मिलाकर आपकी सैलरी कुछ 70-80 प्लस ही यहाँ पर होने वाली है पर मंथ। तो अगर हम यहाँ पर फॉर साइंस एंड ह्यूमैनिटीज जो हमारा सेगमेंट है इसमें बात करेंगे, तो इसके लिए रिक्वायर्ड जो आपकी रखी गई है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, वो है मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए विद फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन अ रेलेवेंट सब्जेक्ट, मतलब केमिस्ट्री में आपकी होनी चाहिए। और यू मस्ट हैव क्लियर द नेट, यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने क्लियर किया होना चाहिए, मतलब आपका नेट क्लियर होना चाहिए एटलीस्ट, जीसी या सीएसआईआर नेट कोई भी वाला। और उससे या तो अगर नेट नहीं है तो सिमिलर टेस्ट, जैसे कि स्लेट का टेस्ट होता है, या फिर झारखंड का भी अपना सेट एग्जाम होता है, जे सेट एग्जाम, जिसका मैंने आपको बताया भी था कि नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भर दीजिए। क्योंकि मैंने उस टाइम भी बोला था कि बहुत जल्द वैकेंसीज अनाउंस होने वाली हैं, तभी ये सेट का एग्जाम जो है वो अनाउंस किया गया है। तो फटाफट से इसकी वैकेंसीज जो है वो भर दीजिए। तो ये
असेंशियल यहाँ पर क्वालिफिकेशन रहेगा। बाकी देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो इसमें मार्क्स बेसिस पर रहेगा। जो भी आपने एकेडमिकली अचीव किया है, उसमें आपको हर चीज के पॉइंट्स यहाँ पर मिलेंगे। जैसे कि आपने ग्रेजुएशन किया है, अगर आपकी ग्रेजुएशन में 60% से अबव स्कोर है तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। और अगर 55 टू 60 आपको तो 10 आपको मिल जाएगा यहाँ पर स्कोर। अगर 45 से 55 के बीच में तो आपको 5 का स्कोर यहाँ पर मिलेगा। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में मतलब एमएससी में 60% से ऊपर है तो आपको 20 मिलेगा स्कोर। 55 है तो ये सारा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सब आपको यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं कि किस तरीके से रहेगा। अगर आपने एमफिल की हुई है तो फिर आपको यहाँ पर उसका भी स्कोर 7 और 5 यहाँ पर काउंट किया जाएगा। अगर आप पीएचडी आपने की है तो आपको 15 मार्क्स यहाँ पर पीएचडी के भी मिलेंगे। तो इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिसने नेट किया है और वो भी जेआरएफ वाला, देखो जेआरएफ वालों के भी अलग से मार्क्स है कि एक सिंपल नेट है और किसी का जेआरएफ है तो जेआरएफ को ज्यादा मार्क्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और अगर आपने पीएचडी भी किया हुआ है तो यहाँ पर पीएचडी के भी 15 मार्क्स हैं। अगर आपका नेट विद जेआरएफ है तो देखो मैंने वही कहा था आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर आपका नेट है या जेट है, मतलब खाली नेट है या फिर आप कह लीजिए झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो आपको यहाँ पर 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये साइंस एंड ह्यूमैनिटीज के लिए। बाकी ये तो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए, ये हमारे लिए इसमें गेट की रिक्वायरमेंट थी, बट साइंस एंड ह्यूमैनिटीज के लिए आपकी नेट की रिक्वायरमेंट यहाँ पर रखी गई। ठीक है, और भी देखिए यहाँ पर और भी चीजें जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। राइट, तो अब देखिए अगर आपके रिसर्च पब्लिकेशंस भी हैं उसके भी यहाँ पर मार्क्स हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टीचिंग में अगर आपका पोस्ट डॉक है, एक्सपीरियंस है आपका, तो 2 मार्क्स फॉर ईच ईयर आपको यहाँ पर मिलेंगे। अगर कोई अवार्ड्स है तो उसके मैक्सिमम 3 मार्क्स है। अवार्ड कोई भी इंटरनेशनल नेशनल लेवल का कुछ भी हो सकता है। ऐसे स्टेट लेवल पे अगर आपका कोई आपको कोई अवार्ड मिला हुआ है तो उसके भी यहाँ पर एक पर प्रति अवार्ड जिसे हम कह सकते हैं 0.5 मार्क्स आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। टोटल मैक्सिमम आपको 2 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। इंटरव्यू के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू के मार्क्स आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 मार्क्स आपके इंटरव्यू। तो आपको समझ में मुझे ऐसा लगता है आ गया होगा कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। जो ये 21 पोस्ट है बेसिकली उसमें आपका देखा जाएगा कि आपने नेट किया हुआ है, विद जेआरएफ किया हुआ है या नहीं, आपके मार्क्स कितने रहे थे बीएससी में, एमएससी में, आपका पीएचडी है या नहीं, कोई एक्सपीरियंस है या नहीं, और इंटरव्यू में आप कैसा परफॉर्म करते हैं। इन सब के बेसिस पर आपको यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड ही यहाँ पर ये सारी चीजें डिटेल में दी हुई है कि किस तरीके से मार्क्स जो है आपके वो कैलकुलेट किए जाएंगे। ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के, अगर आपकी इंटीग्रेटेड पीएससी है तो क्या होगा। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सब यहाँ पर आपको देखो दिया ही है। अगर आप जेआरएफ नेट जेट है तो आपका मैक्सिमम मार्क्स है वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी गेट की परसेंटाइल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बिकॉज इसमें साइंस कोर्सेज के लिए गेट की एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड नहीं है, इसमें नेट मांगा गया है। ठीक है, तो पब्लिकेशन अगर आपका कोई बुक का पब्लिकेशन है तो वो भी आप इसमें दिखा सकते हैं। जीसी में कोई जर्नल है आपका पब्लिश तो उसके भी मैक्सिमम 1 मार्क पर पेपर यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो ये पूरी चीजें आपको यहाँ पर बतानी होगी इनके एनेक्शर्स में डालकर, और यही आपको यहाँ पर फॉर्म भरना है। तो ये ओवरऑल स्कीम ऑफ सिलेक्शन मैंने आपको बता दिए। ये सब कुछ जो यहाँ पर दिया हुआ है सब उसी बेसिस पर आपका सिलेक्शन जो है यहाँ पर किया जाएगा। थोड़ा सा कुछ रिजर्वेशन भी है जिसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एनेक्शर 2 में नीचे एनेक्शर 1 एनेक्शर 2 सारी डिटेल्स आपको वहां पर मिल जाएगी कि क्या क्या रिजर्वेशन आपको है और उसके लिए आपको क्या प्रूफ यहाँ पर दिखाना पड़ेगा अगर आप उस रिजर्वेशन वाली कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कैटेगरी होगी ये सिर्फ झारखंड ये जो डोमिसाइल जिनके पास है उन्हीं के लिए होगी। तो देखिए ये पूरा एडवर्टाइजमेंट है नीचे, इसमें आप देख सकते हैं सारी चीजें आपको यहाँ पर डिटेल में मिल जाएंगी। और ये पूरा वो एनेक्शर है जिसमें आपको एक तरीके से ये फॉर्म फिलअप यहाँ पर करना होगा कि जैसे आपका एकेडमिक रिकॉर्ड्स यानी अचीवमेंट्स आप यहाँ पर भरेंगे, ग्रेजुएशन में आपके कितने मार्क्स थे, और पोस्ट ग्रेजुएशन में एमफिल अगर आपने किया है तो उसमें। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर, अब यहाँ पर आप अपना नेट का फिलअप करेंगे कि आपका नेट विद जेआरएफ है, विदाउट जेआरएफ है या नहीं, आपने पीएचडी किया हुआ है या नहीं, और उसी बेसिस पर आपके मार्क्स जो है वो कैलकुलेट होते चले जाएंगे और लास्ट में बस एक इंटरव्यू आपका रह जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए यही एडवर्टाइजमेंट में ये सारी डिटेल्स आई हैं। बाकी विद टाइम मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा वेबसाइट को यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा फॉर मोर सच डिटेल्स। और अगर इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो रिक्रूटमेंट से रिलेटेड
पूरे इंडिया के किसी भी कोने से जो भी रिक्रूटमेंट निकलती है आपके लिए फॉर केमिस्ट्री आप चाहते हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो आप लाइक कर सकते हैं। बाकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम की, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, टोल फ्री नंबर भी मिलेगा जिस पे आप कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। तो इस तरीके की किसी मतलब केमिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे और बाकी इससे रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आपको इसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही फर्दर देखने को मिलेगी। आप फॉर्म आज से भरना स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट आपकी मार्च की ही है, तो बहुत ज़्यादा ऐसा टाइम हमारे पास है नहीं। मैं यही कहूँगी आप फटाफट से अपना फॉर्म जो है वो भर दीजिए और इसको क्योंकि हमें हार्ड कॉपी में भी भेजना है, तो उसके लिए भी हमारे पास फिर सफिशिएंट टाइम हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।